नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। अब आई थिंक ये तो हमें अच्छे से समझ आ गया कि जब भी हम डाइट, लाइफस्टाइल या मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो बीमारी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि शरीर में ऐसा होता क्या है जब किसी इंसान को बीमारी होती है? इनफैक्ट किसी भी इंसान के लिए डिजीज या बीमारी एक बहुत ही मिस्टीरियस और डरावनी चीज होती है। वो इसलिए भी है क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि वो होती क्यों है। सच्चाई तो यही है कि कोई भी इंसान आज तक बीमारी को पूरी तरह नहीं समझ पाया, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बायोलॉजी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर भी कोई भी चीज बिना किसी वजह के नहीं होती। इनफैक्ट अगर कोई बीमारी होती है तो इस बात का इशारा करती है कि आपको अपनी बॉडी में ऐसे रिपेयर्स करने की जरूरत है जो ये खुद सही से नहीं कर पा रही। मेरा हमेशा से मानना है दैट नॉलेज इज पावर, और अगर आपको ये समझ आ गया कि आपको बीमारी होती क्यों है तो आपके पास ये भी पावर है कि इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। तो इसे ऐसे समझते हैं, हम सबकी जिंदगी एक सिंगल सेल से शुरू होती है। यही एक सेल बढ़ते बढ़ते और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट और कोऑपरेट करते हुए कई ट्रिलियन सेल्स की कम्युनिटी बन जाती है। इन्हीं सेल्स के एक साथ मिल जाने पर टिश्यूज बन जाते हैं और बॉडी इन्हीं टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बनाती है। दूसरे शब्दों में, अगर आप किसी ऑर्गन के सारे सेल्स निकाल लें तो वो ऑर्गन ही नहीं रहेगा। अब ये जो सेल्स हैं, आपको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है उसी के आधार पर ये सेल्स स्पेशलाइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंखों में मसल सेल्स होते हैं जो आपके प्यूपिल को खोलते और बंद करते हैं। ऐसे ही क्लियर सेल से लेंस और कॉर्निया बनते हैं। आंखों के अंदर फ्लूइड बनाने वाले सेल्स अलग होते हैं, लाइट सेंस करने वाले सेल्स अलग होते हैं, और ऐसे ही नर्व सेल्स होते हैं जो कि ब्रेन में इंपल्सेस कंडक्ट करते हैं। इसी तरह दूसरे ऑर्गन्स में भी सेल से बने कई टिश्यूज होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और एक साथ मिलकर वो ऑर्गन बनाते हैं। जब हर एक इंडिविजुअल सेल नॉर्मल तरीके से काम करता है तब आपकी बॉडी बैलेंस रहती है और आप हेल्दी रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अगर एक भी सेल की कम्युनिकेट करने की या सेल्फ रेगुलेट या सेल्फ रिपेयर करने की एबिलिटी खराब हो जाती है तो आप बीमार पड़ जाते हैं। आपकी बॉडी अलग अलग सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगती है और आपके डॉक्टर इसे डायग्नोज करके अलग अलग नाम दे देते हैं। आपके डॉक्टर इसे चाहे जो भी नाम दे, एलर्जीज, अर्थराइटिस, डायबिटीज, कैंसर, लेकिन इन सब की वजह बस एक ही है, सेल्यूलर मैलफंक्शन। ब्रेस्ट कैंसर में वो सेल्स होते हैं जो ब्रेस्ट में सही तरीके से काम नहीं करते। एल्जाइमर्स डिजीज में वो सेल्स हैं जो ब्रेन के मेमोरी वाले हिस्से में गलत तरीके से काम करते हैं। ऐसे ही पार्किंसंस डिजीज में वो सेल्स हैं जो ब्रेन के मोटर पार्ट में गलत तरीके से काम करते हैं। यानी हर एक बीमारी सेल्यूलर मैलफंक्शनिंग की वजह से ही होती है। मतलब जब तक सेल्स गलत तरीके से काम नहीं करेंगे तब तक आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। मेडिकल साइंस के हिसाब से हजारों बीमारियां होती हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो दुनिया में बस एक ही बीमारी है, सेल्यूलर मैलफंक्शन। इनफैक्ट ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि हर बीमारी या डिजीज होने के पीछे किसी ना किसी ऑर्गन में सेल्स की मैलफंक्शनिंग का हाथ है, ये जान के आप डिजीज को काबू करने की पावर अपने हाथ में सौंप लेते हैं। इट्स दैट सिंपल। अगर सेल्स वैसे काम नहीं कर रहे हैं जैसे उन्हें काम करना चाहिए तो आपको उसके हजारों सिम्टम्स दिखाई देंगे। सिम्टम्स चाहे जो भी हो, लेकिन जब आप सेल्स के नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर कर देंगे तो सिम्टम्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। इनफैक्ट सेल्स के गलत तरीके से काम करने की ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि सभी दूसरी सो कॉल्ड बीमारियां एग्जिस्ट ही नहीं करती। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल पर सही ढंग से समझने पर लगभग सभी बीमारियों को रोका और रिवर्स किया जा सकता है। इसीलिए अगर कोई इंसान हेडेक से परेशान है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको एस्पिरिन की कमी है। इसी तरह कैंसर पेशेंट्स को भी कीमो या रेडिएशन की कमी नहीं है। हालांकि इन दवाइयों से आपका हेडेक टेम्पररी कम हो सकता है या इन थेरेपीज से आपका ट्यूमर बर्डन टेम्पररी कम हो सकता है, लेकिन इन मेडिकेशंस की वजह से डिजीज या बीमारी होने की वजह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तब जब आप अपने सेल्स के नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर कर देते हैं तो बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। एंड ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल होती हैं क्योंकि हमारी ये जो ह्यूमन बॉडी है वो एक शानदार सेल्फ हीलिंग मशीन है जो लगातार खुद को रेगुलेट और रिपेयर करना जानती है। बस हमें अपने अंदर के डॉक्टर पे विश्वास रखना है और उसकी मदद करनी है, और वो करने देना है जो ये पहले से करना जानती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप कैंसर के बारे में ऐसे ही और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसको इन वीडियोस के जरिए कुछ हेल्प मिल सकती है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। Yes, I'll see you in the next video.